नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलिए डाइव करते हैं इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां हमारे नए और पावरफुल एआई टूल्स को सबके लिए सेफ बनाने की एक लड़ाई चल रही है। यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन ये छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस असल में एक अटैक है। ये एक पावरफुल एआई को भी धोखा दे सकता है और एक ऐसी बड़ी कमजोरी को सामने लाता है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह है। पहले हम खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इससे कौन बचाता है, उसके बाद सुरक्षा के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में एआई के लिए जो रूल्स बन रहे हैं उन पर नजर डालेंगे। हम एक ऐसे नए दौर में हैं जहां एआई लगभग कुछ भी बना सकता है, लेकिन इस कमाल की पावर के साथ आते हैं कुछ सीरियस रिस्क्स भी। ये वही सिस्टम्स हैं जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स के पीछे काम करते हैं और ये प्रॉम्प्ट्स यानी कमांड्स का जवाब देके काम करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इन प्रॉम्प्ट्स को ही धोखा देने के लिए डिजाइन किया जाए? और इसी धोखे की टेक्निक को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स। सवाल यह है कि आखिर कैसे सिर्फ कुछ क्लेवर शब्दों का इस्तेमाल करके अटैकर्स इन एआई मॉडल्स को हाईजैक कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल हैकिंग जैसा नहीं है जिसमें कोड लिखा जाता है। नहीं, ये तो रोबोट्स के लिए सोशल इंजीनियरिंग जैसा है। मतलब एआई को सिंपल प्लेन लैंग्वेज से ही बेवकूफ बना देना। अब यहां असली प्रॉब्लम देखिए। एआई ये समझ ही नहीं पाता कि डेवलपर का ओरिजिनल कमांड कौन सा है और अटैकर का नया मिलिशियस कमांड कौन सा। उसके लिए तो दोनों ही इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको बस फॉलो करना है। तो ये अटैक बिल्कुल सीधा हो सकता है, या फिर ये एक छुपे हुए जाल की तरह भी हो सकता है, जो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट में बस इंतजार कर रहा है कि कब कोई एआई उसे पढ़े और इन्फेक्टेड हो जाए। तो सवाल उठता है कि अगर एआई को इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो हम इन कमजोरियों को आम क्रिमिनल्स से पहले कैसे ढूंढ सकते हैं? इसका जवाब है रेड टीमिंग। इसको आप एक तरह से एआई फायर ड्रिल समझ सकते हैं। इसमें एथिकल हैकर्स को हायर किया जाता है ताकि वो जानबूझकर सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करें, जिससे उसकी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा सके। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है, एक लूप है। रेड टीम्स अटैक करती हैं, एआई के रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करती हैं और फिर उस फीडबैक से सिक्योरिटी के लूप होल्स को बंद करती हैं। तो सिस्टम को स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल, उसे बचाने के लिए डिजिटल गार्डरेल्स यानी शील्ड्स और सेफ्टी नेट्स बनाना। अब ये सुरक्षा के तरीके कई तरह के हो सकते हैं। सिंपल कंटेंट फिल्टर्स से लेके जो गलत शब्दों को रोकते हैं, या फिर रूल बेस्ड मेथड्स जो हार्मफुल सिंटैक्स चेक करते हैं। और तो और ऐसे एआई क्लासिफायर्स भी हैं जो अजीब या अनसेफ आउटपुट्स को पहचान सकते हैं। लेकिन अक्सर सबसे पावरफुल टूल होता है ह्यूमन जजमेंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। हमें किस लेवल की निगरानी चाहिए? क्या हमें एक इंसान चाहिए जो हर डिसीजन को फाइनलाइज होने से पहले चेक करे, या फिर एआई को आज़ादी से काम करने दे और एक ह्यूमन सुपरवाइजर बस तभी बीच में आए जब कोई प्रॉब्लम हो? टेक्निकल डिफेंस तो आधी कहानी है। असल में पूरी सोसाइटी को एआई के इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और यहीं पर एआई गवर्नेंस का रोल आता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी यानी प्रोग्रेस और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस को देखिए। ये एक बेहतरीन मिसाल है जो लीगल कंप्लायंस, एथिकल प्रिंसिपल्स और सबसे जरूरी पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों पर फोकस करती है। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एआई तो तेजी से सीख रहा है, लेकिन क्या हमारे नियम, हमारे रूल्स उस कोड के साथ कदम मिलाकर चल पा रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।